हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 84 करने जा रहे हैं। ठीक है, आज का गीक्स फॉर गीक्स का पीओटीडी भी ये है। और सिंस अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो सिर्फ रिकर्शन और मेमोराइजेशन पे वीडियो है ये वाली, और बॉटम अप की एक सेपरेट वीडियो आएगी। ठीक है, मैं उस बॉटम अप काफ़ी ज़्यादा क्लियरली और डेप्थ से सिखाता हूँ, इसीलिए इसमें टाइम लग सकता है। इसीलिए मैंने अभी सिर्फ रिकर्शन और मेमोराइजेशन का अप्रोच इस वीडियो में बताया है। और काफ़ी पॉपुलर टाइप कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, डीपी ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, और इस तरह के वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन बनाओगे तो ये एग्जैक्टली उन्हीं के पैटर्न में फॉल करता है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये बोलता है कि एक गिवन स्ट्रिंग है str कंसिस्टिंग ऑफ डिजिट्स, इसमें सिर्फ डिजिट्स होंगे। यू कैन डिवाइड इट इनटू सब ग्रुप्स बाय सेपरेटिंग द स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं ये आपका स्ट्रिंग दे रखा था 112 है, तो इसको देखो डिवाइड कैन बी डिवाइडेड इनटू, एक तरीका ये हो गया 1 1 2, है ना। इस पूरे स्ट्रिंग को मैंने ऐसे सब ग्रुप्स में तोड़ दिया। एक तरीका और हो सकता है कि 11 में तोड़ा और रिमेनिंग क्या है 2 है ना। एक तरीका देखो ये है, एक है तोड़ा और एक और 12, है ना। एक तरीका क्या है कि आपने तोड़ा ही नहीं और पूरा का पूरा 112 ले लिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बताया कि वैलिड ग्रुपिंग किसको बोलते हैं। अ वैलिड ग्रुपिंग कैन बी डन इफ यू आर एबल टू डिवाइड सब ग्रुप्स where the sum of the digits in a subgroup is less than or equal to the sum of the digits of the subgroup immediately right to it। ठीक है, योर टास्क इज टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलिड ग्रुपिंग्स। ऐसे कितने वैलिड ग्रुपिंग आप निकाल सकते हो। तो ये रेड मार्क जो है ना, ये वाला, इसको समझो ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है जैसे मान लेते हैं ये 1119 है ना, मान लेते हैं आपने इसको एक ऐसे ग्रुप में तोड़ा ऐसे करके, एक दूसरा आपने तोड़ा 11, तीसरा तोड़ा ऐसे 9। तो देखो ये वैलिड है कि नहीं। ये क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं ये पहला ग्रुप है, इसका डिजिट का सम कितना है 1 है। ये दूसरा ग्रुप है, इसका डिजिट का सम कितना है 2 है। तो देखो 1 लेस देन इक्वल टू 2 है ना। यहाँ पर वही बोला है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ सब ग्रुप इज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द सब ग्रुप इमीडिएट राइट टू इट। मतलब इसका सम जो है ना लेस देन इक्वल टू जस्ट राइट में जो सब ग्रुप आपने बनाया उससे जस्ट लेस देन इक्वल टू वो होना चाहिए। अब देखो अब 2 इसके बाद जो सब ग्रुप मैंने बांटा है 9 है, उसका सम निकालते हैं। लेस देन इक्वल टू ये 9 है इसका। तो देखो ये वैलिड सब ग्रुप हमने तोड़ा है, वैलिड ग्रुप में तोड़ा है 1 2 और 9। देखो लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 9 है, राइट। तो ये एक वैलिड ग्रुप निकला आपका। एक और वैलिड ग्रुप मुझे क्या दिख रहा है, एक और वैलिड ग्रुप मुझे दिख रहा है एक और 19, है ना। देखो कैसे ये वैलिड है। इसका सम ऑफ डिजिट्स देखो 1 है, इसका सम ऑफ डिजिट्स देखो 1 है, इसका सम ऑफ डिजिट्स 1 है, सॉरी 10 है। तो देखो 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 10 है, विच इज़ फाइन, राइट। तो ये भी एक वैलिड ग्रुप है। तो ऐसे ही टोटल 7 वैलिड ग्रुप बन सकते हैं इसके 1119 का। और अभी हम लोग देखेंगे कि वो 7 वैलिड ग्रुप्स क्या है। तो सबसे पहले तो हमें यही सोचना है कि इंट्यूशन कैसे बिल्ड करें। ऐसा प्रॉब्लम अगर आए तो कैसे इसको बनाएं। देखो अभी डीपी जाए भाड़ में, ये टॉपिक भले डीपी का दिख रहा है बट एकदम स्क्रैच से समझते हैं कि कैसे अप्रोच में लोगे। अभी एकदम क्लूलेस हो अगर आप, तब हम इसको एकदम एकदम स्क्रैच से समझेंगे। ठीक है, तो देखो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो जो क्वेश्चन करने बोल रहा पहले वो करके तो देखो कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक तरीका क्या है कि एक ग्रुपिंग ये हो गया ना कि ये जो पहला स्ट्रिंग है, पहला जो कैरेक्टर है, इसको आपने एक अलग ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, आपने ऐसे 1 अलग से ले लिया, मतलब मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, एक 1 एक ग्रुप बना लिया और रिमेनिंग का आप निकालने चले गए। रिमेनिंग क्या है 119 है। ठीक है, एक और तरीका क्या हो सकता था कि ये जो मेरा 1 है, आपने 1 ना लेके आपने इस दोनों को ले लिया, मतलब ग्रुपिंग आपने 1 1 की बनाई, रिमेनिंग क्या है 19 है। ठीक है, अब एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने ये 2 डिजिट ना लेके ये 3 डिजिट लिया होगा 1 1 1 का, और रिमेनिंग क्या है 9 है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान दो इसमें कितने लोग, और एक और पॉसिबिलिटी है ना, वो भी लिख ही देता हूँ कि आपने पूरा का पूरा ले लिया, आपने पूरा का पूरा ले लिया, मतलब ये 3 है, ये चारों के चारों कैरेक्टर्स ले लिए, तो 1 1 1 9 यही एक ग्रुप मिला। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, आगे बढ़ भी नहीं सकते आप। ठीक है, तो ये तो एक वैलिड ग्रुपिंग है ना, क्योंकि इसके राइट साइड में और कोई ग्रुप है ही नहीं, तो मैं किससे कंपेयर करूँगा, राइट। तो इसका सम ऑफ डिजिट जो भी है, इसका राइट साइड में तो कोई ग्रुप है ही नहीं, तो किससे कंपेयर करूँगा। तो ये खुद में एक वैलिड ग्रुप है ना। ठीक है, ये पहला वैलिड ग्रुप मुझे दिख गया।
अब देखो ध्यान दो, ये जो मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, इधर ध्यान देना। पहले तो देखो जो मैंने तोड़ा है अलग से, एक सब ग्रुप बनाया है, इसका डिजिट का सम क्या है, 3 है। और इसका डिजिट का सम क्या है, आगे जो आने वाला डिजिट का सम है वो 9 है। मतलब वैलिड है, मतलब मैं कर सकता हूँ, है ना। मतलब ये इसका डिजिट का सम जो है 3 है, और आगे जो से है उसका वैलिड सम ज़्यादा है इससे, तो ये भी वैलिड है ना। ठीक है, अब इसको फर्दर आप ऐसे तोड़ सकते हो, 9 है ना, तो 9 को अब फर्दर एक ही तरीका है तोड़ने का 9 में, है ना। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो इतना ही टूट सकता है। तो आपने किस में तोड़ लिया, एक तो 1 1 1 में तोड़ा था, और जो रिमेनिंग था उसको आपने 9 में तोड़ दिया। तो यहाँ पर आपका आंसर मैं रेड में लिख देता हूँ। क्या ग्रुप आपने तोड़ा, 1 1 1, और एक आपने तोड़ा 9 में, है ना। तो ये भी एक वैलिड है, क्यों, इसका डिजिट सम ऑफ डिजिट देखो 3 है, इसका सम ऑफ डिजिट देखो 9 है, 3 लेस देन इक्वल टू 9 है, राइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ का भी आंसर मैं लिख देता हूँ 1 1 1 9, यही एक सब ग्रुप आपने बनाया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं क्या ये वैलिड है, ये वाला देखते हैं वैलिड है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ ध्यान दो, इसका डिजिट का सम क्या है, 2 है, ठीक है, और ये तो 19 दिख रहा है, तो मतलब वैलिड लग रहा है मुझे कम से कम, है ना। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अब एक चीज़ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मैं 1 में तोड़ दूँ, यहाँ पर एक 1 को अलग कर दूँ, है ना, और बोलूँ कि भाई 9 का ले आना आंसर, बट आप एक चीज़ ध्यान दो, 1 के पहले आपने 11 जो तोड़ा था, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि आपने 11 जो तोड़ा था वो, और अभी आपने 1 में तोड़ा है वो, और एक 9 बच जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो क्या ये वैलिड नहीं, वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी आपने जो 1 में तोड़ा ना भाई, उसका डिजिट का सम जो है वो प्रीवियस वाले ग्रुप से के सम से कम है, राइट, जबकि ज़्यादा होना चाहिए था। देखो इसका सम 2 है, इसका सम 1 है, ये तो गड़बड़ हो गया ना। इट इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1, तो ये आपने गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, जैसे मान लेते हैं मुझे पता है ना कि मेरा प्रीवियस ग्रुप क्या है, ये तो पता ही है मुझे ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पर तोड़ने की जब कोशिश करूँगा ना, एक बार क्या हुआ कि मैंने 1 में तोड़ा, ठीक है, और रिमेनिंग 9 का आंसर निकालने की कोशिश करूँगा। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मैंने पूरा का पूरा 19 को ही तोड़ दिया, रिमेनिंग कुछ है ही नहीं अब, तो ये 2 पॉसिबिलिटी थी। बट यहाँ पर अब कौन सा वैलिड है, देखो ये वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 जो है 11 से छोटा है, तो ये पाथ हमारा गलत है, राइट, ये पाथ ही गलत है। यहाँ देखते हैं, यहाँ 1 1 है और यहाँ 19 है, ये भी गलत है। देखो कैसे, नहीं ये सही है ना, क्योंकि अगर इसको ध्यान दो, 11 ये था और अभी 19 बचा मेरे पास, है ना, 19, तो देखो वैलिड है। इसका सम ऑफ डिजिट 2 है, इसका सम ऑफ डिजिट 10 है, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 है, यस, ठीक है। तो एक और वैलिड आंसर मिल गया, और ये तो गलत हो गया था ना, क्यों, मैं फिर से बता देता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि आपने 19 को ऐसे तोड़ा, 1 में तोड़ा और 9 का आंसर निकालने चले भेज दिया, ठीक है। तो 9 के जब आंसर निकालने चले जाओगे तो 9 ऐसे हो जाएगा, राइट, है ना। तो आपको क्या मिला, देखो तो आंसर 11, है ना, 1 और 9, ये गलत है, क्योंकि देखो 11 का सम ऑफ डिजिट्स 2 है, इसका सम ऑफ डिजिट 1 है ना। तो ये इधर ही गलत हो गया, मतलब मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था, मुझे इधर ही रुक जाना चाहिए था। क्यों, क्योंकि जो मैंने 1 तोड़ने की कोशिश की ना, उसका सम देखो प्रीवियस वाले ग्रुप्स के डिजिट ऑफ सम से कम है, जबकि ज़्यादा होना चाहिए था। तो मैं इस पाथ में जाऊँगा ही नहीं, पहले ही कैंसिल कर दूंगा इसको, ठीक है। अभी तक मुझे 3 वैलिड ग्रुप दिख चुके हैं, है ना। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना, इसमें काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ आएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर मैं इसको ग्रीन पेन से बनाता हूँ, ओके। तो देखो एक तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मैंने क्या किया, इसका 1 तोड़ा ना, इसका सिर्फ 1 तक तोड़ा, 1, और क्यों तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो ग्रुप है ना, वो भी 1 था, दोनों का सम ऑफ डिजिट्स लेस, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट 1 है, उसका भी सम ऑफ डिजिट 1 है, तो वैलिड है ना, लेस देन इक्वल टू है दोनों का सम ऑफ डिजिट्स, तो ये तोड़ सकते हैं। बचेगा क्या, 19 बचेगा, है ना। एक और तरीका क्या था कि आपने 1 ना तोड़ के 1 1 में तोड़ दिया होता, बचा क्या, 9। एक और तरीका क्या होता कि आपने 1 1 9 में ही पूरा का पूरा तोड़ दिया, बचा कुछ भी नहीं, है ना। तो देखो सारे पॉसिबल, सारे जो है ना वैलिड आपने किया है, क्यों, क्योंकि देखो ये जो 1 तोड़ा, ये प्रीवियस वाले ग्रुप के
सम ऑफ डिजिट से इसका सम ऑफ डिजिट्स इक्वल है, विच इज़ फाइन, है ना। और अभी जो आपने 11 तोड़ा है ना, 1 1, और यहाँ पर 1 है, इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना है 1, इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना है 2, विच इज़ ऑल्सो फाइन, है ना। अब ये भी देख लो, इसका सम ऑफ डिजिट्स और इसका सम ऑफ डिजिट्स दोनों करेक्ट रिलेशन में, इसका 1 है और इसका 11 है, ठीक है। ओके, तो ये तीनों भी बिल्कुल करेक्ट टूटा है ना। ओके, तो अभी और देख लेते हैं, जैसे अब यहाँ इसकी बारी आई, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने सिर्फ 1 को यहाँ से लिया और 9 का आंसर निकालने भेज दिया। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने पूरा का पूरा 19 ले लिया, है ना, ठीक है। अब दोनों वैलिड है क्योंकि ये 1 और ये 1 दोनों का सम ऑफ डिजिट्स इक्वल है, ये 19 और ये 1 दोनों का सम ऑफ डिजिट्स इक्वल है, तो ये भी फाइन है, राइट। अब इसका देखते हैं, इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी 9 है बस, तो 1 1 पहले था, हमने इसको 9 में तोड़ दिया, सॉरी 1 1 तो यहाँ पर था, इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना है 2 है और इसका सम ऑफ डिजिट्स 9 है ना, तो करेक्ट रिलेशन बैठ रहा है, तो 9 यहाँ पर अपना अलग टूट गया, ठीक है। तो अभी अगर आप ध्यान दो, सारे करेक्ट पाथ है ना, तो कितने आंसर आ गए। और यहाँ पर भी अगर आगे बढ़ जाओगे तो जैसे यहाँ पर एक ही मात्र 9 बचा है ना, तो ये 9 में टूट जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए हमने तोड़ के सारे, अब इसके अलावा और कोई स्ट्रिंग है भी नहीं, मतलब सारा स्ट्रिंग हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ पर भी सारा स्ट्रिंग ख़त्म हो गया, यहाँ पर भी सारा स्ट्रिंग ख़त्म हो गया, इधर भी सारा स्ट्रिंग ख़त्म हो गया, ठीक है। तभी हम रुक गए, जब स्ट्रिंग ही ख़त्म हो गया तो रुक जाओ, है ना। तो कितने पॉसिबल आंसर मिले वो देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका क्या मिला, इस पाथ का देखो आंसर क्या है 1 1 1 9 ना, 1 1 1 9, है ना। इस पाथ का आंसर अगर देखोगे तो पहले अपने 1 तोड़ा, फिर 1 तोड़ा, फिर 1 तोड़ा, फिर 9, ठीक है। इस पाथ को देखते हैं 1 1 1 9 1 1 1 9, है ना। इस पाथ को देखते हैं 1 1 1 9, है ना। इस पाथ का आपने लिख दिया, इस पाथ का लिख दिया, इस पाथ का लिख दिया, टोटल कितना है 1 2 3, अच्छा यहाँ पर भी था 1 1 9, सॉरी इससे पहले 1 भी तो टूटा हुआ था, 1 और ये 1 1 9, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पॉसिबल ग्रुपिंग्स कर सकते हो आप, है ना, इसीलिए इसका आंसर 7 था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो अभी आपने जब किया, मैंने इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे ज़रूरी है कि आप ट्री डायग्राम बना पा रहे हो कि नहीं। अगर ट्री डायग्राम बन गया तो इधर से कोड तुरंत लिख दोगे आप। अभी देखो ये जो ट्री डायग्राम मैंने बनाया है, देखो इससे कोड कितना ईजिली लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, याद करो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि भाई यहाँ पर मैं 1 तोड़ूंगा, या फिर मैंने क्या बोला कि नहीं नहीं 1 1 तोड़ूंगा, या फिर मैंने क्या बोला कि नहीं 1 1 1 तोड़ूंगा, या फिर मैंने क्या बोला कि ये पूरा का पूरा तोड़ूंगा। देख रहे हो सारे पॉसिबिलिटीज हैं। तो अभी मान लेते हैं इंडेक्स आप यहाँ पर खड़े हो, तो आपने क्या सोचा कि यहाँ पर एक और इंडेक्स ले लो, जे ले लो, है ना, आई से जे तक को तोड़ दो, तो एक 1 मिल गया, रिमेनिंग क्या मिला 1 1 9। फिर आपने आई को आगे बढ़ाया, तो आपने बोला नहीं नहीं आई से जे तक को तोड़ो, मतलब 1 1 तोड़ो और रिमेनिंग क्या है 1 9, है ना। फिर आपने बोला नहीं नहीं जे है और आई से जे तक का अब तोड़ो, 1 1 1 और रिमेनिंग बचा 9, है ना। सारे पॉसिबिलिटी आपने देख लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल की कोई भी एक एग्जाम्पल को लेकर चलो, कि मान के चलते हैं आपका इंडेक्स आई था और आपका जे यहाँ पर था। आपने पहली चीज़ क्या ट्राई की, आई से जे तक के सबस्ट्रिंग को तोड़ लिया, ये रहा तोड़ लिया, ठीक है। अब बचा क्या 1 1 9, मतलब जे प्लस 1 के बाद का स्ट्रिंग का अब आपको आंसर निकालना है, ये रहा यहाँ पर, राइट। या फिर अगर आपने ये ना लेके आई से जे तक ये लिया होता तो देखो 1 1 आपने ले लिया और जो रिमेनिंग है यानी कि जे प्लस 1 के बाद 19, उसका आंसर निकाल के ले आओ, ठीक है। तो इसका पहले ये लॉजिक लिख लेते हैं, कितना सिंपल लॉजिक है वो देखो। मैंने क्या बोला कि करंटली अगर आप इंडेक्स मान लेते हैं, अपना आपका रिकर्सिव फंक्शन है, आप करंटली इंडेक्स आई डी एक्स पर हो मान लेते हैं, ठीक है, या फिर जे मान के चल लो इसको, सॉरी इंडेक्स आई पर हो मान लेते हैं, ये आपका स्ट्रिंग है। तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई एक जे पॉइंटर लेंगे, वो आई से स्टार्ट होगा और जे लेस देन एस डॉट लेंथ यानी कि एन तक जाएगा जे प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ये मैं वही तो कर रहा हूँ कि आई यहाँ पर था और जे एक बार यहाँ पर आया, मतलब आई से जे तक का सबस्ट्रिंग तोड़ेंगे यानी कि 1 टूटेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं जे यहाँ ले आते हैं, आई से जे तक का सबस्ट्रिंग तोड़ें यानी कि 1 1 टूटेगा, है ना। फिर मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं जे को आगे बढ़ाओ, तो देख लो जे कहाँ तक मूव कर रहा है, यहाँ तक मूव कर रहा है लास्ट इंडेक्स तक, है ना, ठीक है। तो
ये तो हो गया कि यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप लिख दिया, जे आई से लेकर जे एन तक जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, मैंने आपको बताया था पहले ही कि तोड़ो, जो आप तोड़ रहे हो, लेकिन तोड़ने से पहले ये चेक कर लो। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो 11 है, ये जो 11 है ना, मान लेते हैं 11 टूटा हुआ था ऑलरेडी, इसका आपका डिजिट का सम आपको पता है, मान लेते हैं कितना डिजिट का सम इसका 2 है। तो अब देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर इस 19 का आपको सेम आंसर निकालना है। 19 का ये इंडेक्स आई है और जे यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर आपने आई से जे का तोड़ा, यानी कि 1 तोड़ा, तो भाई नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो आपका ये था ना सब ग्रुप, उसका डिजिट का सम देखो 2 है, और अभी करंट जो आपने तोड़ा इसका डिजिट का सम 1 है, जो कि गलत हो गया, राइट। इसका मतलब क्या है कि आपको प्रीवियस जो आपका ग्रुप था ना, आपको उसका डिजिट का सम पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? प्रीवियस का जो ग्रुप आपने तोड़ा था उसका सम आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखो, जब आप यहाँ पर हो तो आपको इसका प्रीवियस तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि प्रीवियस जो है मेरा एम्प्टी है अभी, राइट। तो उसका सम कितना होगा? डिजिट का सम 0 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेकर रखूँगा कि प्रीवियस जो ग्रुप था, है ना, उसका डिजिट का सम क्या है, राइट। और एक स्ट्रिंग पास कर रहा है, और स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि प्रीवियस में कोई ग्रुप ही नहीं है स्टार्टिंग मैंने, क्योंकि इस इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा है। तो अब मैंने क्या बोला कि ठीक है, आई है, आई से स्टार्ट, मैं आई अपेयर हूँ, और जे जो है आई से लेकर एन तक जाएगा, ठीक है। तो मुझे बस यही चेक करना ना कि अभी आई से जे जो मैं ले रहा हूँ, जो स्ट्रिंग ले रहा हूँ, उसका सम क्या है, राइट। आई से जे जो मैं ले रहा हूँ उसका सम क्या है, डिजिट सम क्या है। तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट मैं एक करंट सम नाम का वेरिएबल ले लूँगा और ऐड करता चलूँगा, ठीक है। करंट सम प्लस इज इक्वल टू, करंट कैरेक्टर क्या है? आई है ना, लेकिन उसका इंटीजर में अगर आपको वैल्यू चाहिए तो माइनस ऑफ 0 कर देना, कि 0 कैरेक्टर, तो आपको इंटीजर वैल्यू मिल जाएगा। तो करंट सम आपका निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर ड्राई रन करके देखो, तो करंटली आप यहाँ पर हो, प्रीवियस सम आपका 0 है, करंटली आप आई पर हो, राइट। तो करंट सम आपका 0 था, ठीक है। अब ना, अब आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? प्लस ये जो कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर है आईथ कैरेक्टर है ना, जे अभी यहीं से स्टार्ट हुआ है, जेथ कैरेक्टर, उसका इंटीजर वैल्यू, तो 0 + 1 हो गया, यानी कि 1, है ना। तो यहाँ पर मेरा आई से जे तक का, आई टू जे तक का सम आपका निकल गया यहाँ पर, ठीक है। अब बस आपको यही चेक करना ना कि अगर जो मेरा प्रीवियस ग्रुप सम था, है ना, अगर वो लेस देन इक्वल टू करंट सम है ना, तभी मैं ये डिवीजन मार सकता हूँ आई से जे तक का, है ना, तभी मैं आई से जे तक का डिवीजन मार सकता हूँ। अगर मार सकता हूँ तो बहुत अच्छी बात है। मैं क्या करूँगा, सॉल्व को दोबारा कॉल कर दूँगा, है ना, और भेज दूंगा नया इंडेक्स क्या है। सिंस आई से जे तक का मैंने स्ट्रिंग लिया है, तो रिमेन अब आगे के स्ट्रिंग का देखना है, यानी कि J+1 से एंड तक का देखना है। और प्रीवियस सम क्या होगा आगे के लिए, देखो यहाँ पर ध्यान दो, जब मेरा यहाँ पर 1 में टूट गया, इधर देखो, या तो यहाँ देखो, ये 1 में जब टूट गया, तो अब इसके लिए प्रीवियस सम क्या है? इसका सम होगा, 1 का सम, है ना। तो मैं यहाँ पर वही भेजूँगा कि करंट सम जो है वो आगे के स्ट्रिंग के लिए प्रीवियस सम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? प्रीवियस ग्रुप का सम हो जाएगा, और एस तो हम पास कर ही रहे थे। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको कोड आना चाहिए, है ना। ऐसे ही मैं कोड लिख के बस दिखा दूँ, ऐसे नहीं होगा, आपको हर एक लाइन ऑफ कोड पता होना चाहिए मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, बढ़िया। अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा ईजिली। अब आप ये सोचो कि इसका बेस केस क्या होगा। ऑब्वियस आपने रिकर्शन मार दिया यहाँ पर, तो बेस केस होना चाहिए ना। तो बेस केस क्या होगा भाई? देखो, ये जे जो इंडेक्स है वो आगे जा रहा है, J+1 होता चला जा रहा है, ऑब्वियस से आउट ऑफ बाउंड होगा एक टाइम पे आके। मतलब अगर आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे डॉट लेंथ हो गया, मतलब अब स्ट्रिंग अब खत्म हो चुका है, राइट। अब स्ट्रिंग खत्म हो चुका ना, क्योंकि आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एस डॉट लेंथ हो गया। तो ऑब्वियस ये बात है, इसका मतलब पता क्या हुआ कि आपने करेक्ट ग्रुपिंग कर करके आप एंड तक पहुँच चुके हो, है ना। करेक्ट ग्रुपिंग कर करके आप एंड तक पहुँचे, क्योंकि आप एंड में आप कब पहुँचे होगे? जब आपके पास स्ट्रिंग और नहीं मिला होगा, आपने करेक्ट ग्रुपिंग कर दी होगी, है ना। इसका मतलब क्या है कि आपको एक पाथ मिल गया था, मतलब एक करेक्ट ग्रुपिंग मिल गई थी, तभी आप एंड ऑफ इंडेक्स तक पहुंच गए ना। जैसे यहाँ पर देखो, आपने क्या डिसाइड किया कि पूरा का पूरा 119 ले लेंगे। अब इंडेक्स आई बाहर आ गया आउट ऑफ बाउंड, तो आपने देखा आउट ऑफ बाउंड है, मतलब पक्का आपने करेक्ट ग्रुपिंग निकाल दी होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, इंडेक्स
आउट ऑफ बाउंड हो गया, क्योंकि 111 का एक ग्रुप बनाया, फिर 9 का एक ग्रुप बनाया, फिर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया। मतलब आपने एक ग्रुपिंग बना दी तभी आप इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड तक आ गए, राइट। तो एक ग्रुपिंग ये हो गया, फिर एक ग्रुपिंग ये हो गया, है ना। तो हर एंड ऑफ ग्रुपिंग से आपने 1 1 रिटर्न कर दिया। यहाँ से 1 रिटर्न किया, यहाँ से 1 रिटर्न किया, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, सारे ऐड हो गए, है ना। तो इसलिए मैंने लास्ट में यहाँ 1 भेज दिया। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल में ऐड करता चलूँगा, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, है ना। और यहाँ पर रिजल्ट इज इक्वल टू 0 नाम का वेरिएबल ले लिया, है ना। फिर बाद में फॉर लूप से जब निकलूँगा तो रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। काम खत्म मेरा यहाँ पर, ओके। अब ये तो बहुत सिंपल सा रिकर्शन हो गया। अगर आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली में, क्योंकि देखो आप कर क्या रहे हो ना, आप हर एक सबस्ट्रिंग को ट्राई मार रहे हो। सबसे पहली चीज़, आप हर एक सबस्ट्रिंग को ट्राई मार रहे हो ना, आप हर आई और जे के कॉम्बिनेशन को ट्राई मार रहे हो, ठीक है। एन स्क्वायर तो वहाँ लग गया। हर आई और जे, कितने आई और जे के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एन स्क्वायर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्योंकि आप सारे सबस्ट्रिंग निकाल रहे हो। और आप यहाँ पर एक फॉर लूप लगा के सम भी तो निकाल रहे हो ना, ठीक है, उनके कैरेक्टर का। तो एक एन यहाँ लग गया, तो ये कितने का हो गया? एन क्यूब हो गया, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका कितना है? हमने यहाँ पर स्पेस लिया ही नहीं है कुछ भी। हाँ, लेकिन रिकर्शन जब कॉल हो रहा है तो मैंने क्या बोला, ट्री डायग्राम से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो। मैक्सिमम डेप्थ कितनी होगी? जितना भाई लेंथ है इसका, है ना। एक लिया, यहाँ एक लिया, यहाँ एक लिया, यहाँ पर लास्ट में 9 लिया। तो देख रहे हो, जितना लेंथ है स्ट्रिंग का उतना डेप्थ होगा, ठीक है। तो वर्स्ट केस में तो ओ ऑफ एन इसका स्पेस हो गया। ये कौन सा स्पेस है? स्टैक स्पेस है, रिकर्शन, स्टैक रिकर्शन स्पेस है। तो आपने सिंपल ट्री डायग्राम से कोड लिख दिया, है ना। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ यार कि आप कोड लिखने से पहले सबसे पहले ट्री डायग्राम में देखो कि हो क्या रहा है ना। पूरा ट्री डायग्राम बनाने से ही देखो मुझे यहाँ कोड समझ में आ गया कि कोड क्या होना चाहिए, ठीक है। अब मैं तो खुश हूँ इसी से इंटरव्यू में, मैं बोलूँगा ये मैं तो ये सबमिट कर रहा हूँ, तो ठीक है, मैं जाके अभी इसको सबमिट करता हूँ। और अगर वो नहीं एक्सेप्ट होता है तो भाई मेमोइज़ कर दो, अगर सबमिट नहीं हो रहा तो मेमोइज़ कर दो। बाद में इंटरव्यूअर से पूछा जाएगा कि उसको बॉटम अप भी चाहिए कि नहीं, बट पहले सबसे बेकार सोल्यूशन जो आपको दिखा ट्री डायग्राम से वो तो सबमिट करके देख लो, उसके बाद मेमोइजेशन मारेंगे हम लोग। तो चलो सबसे पहले इसको सबमिट करके देखते हैं, फिर मेमोइज़ कर लेंगे। मेमोइज़ करते वक्त भी बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप ध्यान दो, 2 वेरिएबल्स ही चेंज हो रहे हैं। एक तो इंडेक्स हो गया, ठीक है, इंडेक्स हो गया, और दूसरा क्या है भाई? करंट सम। तो करंट सम कितना हो सकता है वो सोचो। मैक्सिमम वैल्यू करंट सम की कितनी हो सकती है? मान लेते हैं आपका जो स्ट्रिंग है वो ये है, मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें, और लेंथ का मैक्सिमम वैल्यू 100 दे रखा है, सॉरी स्ट्रिंग का मैक्सिमम लेंथ 100 हो सकता है। तो मान लेते हैं आपका स्ट्रिंग ये था, ठीक है, और इसमें 100 बार 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट सम कितना होगा? देखो तो डिजिट का 9 + 9 + 9 + 9 + 100 टाइम्स ऐड करो तो कितना होगा? 900 होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैक्स यहाँ करंट सम का मैं मैक्सिमम वैल्यू 901 ले लूँगा। चल 901 भी नहीं, 1000 ले लूँगा, ठीक है। और एन का मैक्सिमम वैल्यू 100 दे रखा है ना, तो 101 ले लूँगा, मेमोइज़ कर दूंगा, कहानी ख़त्म, ठीक है। जल्दी से ये करके सबमिट करके देखते हैं कि हमारा रिकर्शन और मेमोइजेशन भी एक्सेप्ट होता है कि नहीं, ओके। तो चलो इसका कोड करते हैं। अपना रिकर्शन सबसे पहले लिख लेते हैं, बहुत सिंपल वाला, राइट। मैंने क्या बोला था? सिंपल मैं सॉल्व फंक्शन लिखूंगा, वहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करूंगा। और याद करो प्रीवियस सम भी भेजने वाले थे। अब अभी देखो करंटली मैं 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसकी प्रीवियस मैंने कोई ग्रुप बनाया ही नहीं, तो उसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और ये स्ट्रिंग भेजना ही भेजना है मुझे, ठीक है। और एक वेरिएबल ले लेता हूँ, n = str.length, इसका लेंथ निकाल लेता हूँ, और n को यहाँ ग्लोबली डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अब अपना इंट सॉल्व पर आते हैं। इंट मैं करंटली आई पर हूँ, मेरा इंट प्रीवियस ग्रुप सम है ना, उसका सम सॉरी ये है, और स्ट्रिंग एंड str है, ठीक है। अगर इंडेक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गया, मतलब अब आगे और कोई स्ट्रिंग बचा ही नहीं है, मतलब हमने एक वैलिड पाथ ढूंढ लिया है, एक वैलिड सब ग्रुप ढूंढ लिया है, ठीक है। इसके बाद अब मैंने क्या बोला था कि मैं फॉर इंट j = i से स्टार्ट करूँगा, j <n j++, ठीक है। ये क्या कर रहा है? i to j, है ना, स्ट्रिंग ऑफ i to j निकाल रहा है और चेक कर रहा है कि हमें उसको उसमें हम पार्टीशन कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। बट तभी कर सकते हैं ना जब इसका जो सम होगा, इसका जो भी सम होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जो प्रीवियस सम है ना, जो प्रीवियस ग्रुप का सम है। तो यहाँ पर मैं इसका सम निकालने के लिए करंट
सम इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, तो करंट सम क्या होगा, सम ऐसे निकालते चलेंगे लूप चलाते चलाते ही वक्त, सम प्लस इज इक्वल टू एस टी आर ऑफ जे, है ना, माइनस 0। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब मैं ये चेक कर लूँगा कि क्या मैं इस आई टू जे के मैं डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं, उसको एक ग्रुप बना सकता हूँ कि नहीं। तो वो तभी बना पाऊँगा जब जो मेरा करंट सम है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जो मेरा प्रीवियस ग्रुप का सम है। ये तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अगर है तो ठीक है, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू आगे से और जितने आंसर्स आते हैं वो लेकर आ जाओ मेरे लिए, है ना, j+1 से लेकर अब आगे वाले ग्रुप जो बनेंगे उनके लिए प्रीवियस सम कौन होगा, ये करंट सम होगा, राइट। ठीक है, और एस टी आर भेज दिया। लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट भेजना, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0। काफ़ी सिंपल सा कोड है, लेकिन ये कोड कब लिख पाए, जब रिकर्शन डायग्राम आप बना पाए, ट्री डायग्राम बना पाए, है ना, बिना उसको बनाए नहीं हो पाएगा। तो सबमिट करोगे, देखो टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। ठीक है, तो अगर दे दिया तो हमें मेमोराइजेशन करना पड़ेगा। देखो 1015 टेस्ट केसेस पास हो गए, नॉट बैड, ये भी अच्छा सोल्यूशन है मतलब। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं मेमोराइजेशन पे, तो हम देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 100 दे रखी है ना, ठीक है, तो इंडेक्स का मैक्सिमम वैल्यू 100 होगा, तो इन टी ऑफ 101 ले लिया। और जो मैक्सिमम ये दूसरी वेरिएबल क्या है जो चेंज हो रही है, वो करंट सम है। तो मैक्सिमम सम मैंने बताया था कि 900 हो सकते हैं, बट मैंने 1001 ले लिया है। ठीक है, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, मैम सेट t-1 साइज ऑफ t। ठीक है, और यहाँ पर सब कुछ चेक करने से पहले ही चेक कर लूँगा कि अगर टी ऑफ ये करंट इंडेक्स और प्रीवियस ग्रुप सम की जो भी वैल्यू है, अगर ये वाला सॉल्व हो रखा है नॉट इक्वल टू -1, देन रिटर्न कर दो इसकी वैल्यू, मतलब ये हमने स्टोर कर रखा होगा। और अगर नहीं है तो यहाँ पर रिटर्न करने से पहले स्टोर कर लो। यही होता है मेमोराइजेशन। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और बॉटम अप की अलग वीडियो आएगी, डोंट वरी। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।